Good morning, dear student. Dear student, today we will take Unit 12, Emphasizing and Reflexive Pronouns. तो इस यूनिट में हम emphasizing and reflexive pronouns के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ pronouns होते हैं, उसमें से जो हम करने वाले हैं वो है emphasizing and reflexive pronouns. तो सबसे पहले हम वर्कशीट 1 से स्टार्ट करेंगे. In Unit 4, comparison of this book, you read about the explorer Bernard Bruce, who undertook expeditions to Siberia and discovered the carcass of a woolly mammoth from frozen snow. Given below is a series of statements given by Bernard as he is being interviewed after his return from Siberia. As you read the statement, fill in the missing words. Use the 8 box given below. ये कह रहे हैं यहाँ पर हमने कंपैरिजन जो कि यूनिट 4 में पढ़ा था कि कैसे जो है एक्सप्लोरर बर्नार्ड ब्रूस जो है डिस्कवर करते हैं कार्सस को, जो ऑफ किसका, वुली मैमथ का, और कहाँ से, प्रिजन जोन से. अब वो वापस आ गए तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इंटरव्यू लिया गया था, तो उन स्टेटमेंट में क्या है, कुछ वर्ड मिसिंग है, तो यहाँ पे 8 बॉक्स दिया गया है, वहाँ से आपको उनको लेना है और उसे फिल करना है, विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू. ठीक है, आप मैं बताती जाऊँगी, आप करते जाएंगे. बर्नार्ड ब्रूस सेड, आई माई सेल्फ, तो फर्स्ट में क्या आएगा, माई सेल्फ, saw the tusk of the woolly mammoth coming out of the snow. Okay, first में आएगा myself. Second है the 2 men from the Dogon tribe themselves. ठीक है, तो themselves आएगा यहाँ पर, THEM इकट्ठी है, SELVES, themselves came with me to show me the tusk. नेक्स्ट है वी आर सेल्फ, यहाँ पर आएगा आर सेल्फ टुक आउट द कार्सल ऑफ द मैमथ बरिड इन द permafrost along with 70 scientists. Next, as the huge Russian helicopter raised itself, यहाँ पर आएगा itself. Okay, there was tension all around us. The blocked weighed more than 23 tons. तो यहाँ पर हम लिखेंगे itself. Okay, myself, फर्स्ट पे myself, सेकंड में themself, थर्ड पर आएगा ourself, फोर्थ पर आएगा हमारा itself. नेक्स्ट है हमारे पास बर्नार्ड हिमसेल्फ में हम लिखेंगे हिमसेल्फ वेंट टू द हेलीकॉप्टर टू खतनांग एयरपोर्ट. द permafrost is now being melted by more than 100 years drier. तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिमसेल्फ. अब अपने इसको ध्यान से समझना, जो समझाने वाली हूँ. लिख रहे हैं यहाँ पर all the words that you have filled in are pronoun ending with self और selves. तो जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पर फिल किए हैं तो वो क्या है, सारे प्रोनाउंस हैं. ठीक है, प्रोनाउंस जैसे कि किसी का नाम है तो किसी का नाम राम है तो हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे, किसी का नाम रीटा है तो उसके लिए शी यूज़ करेंगे, कोई एनिमल है तो इट यूज़ करेंगे, कोई थिंग है उसके लिए इट यूज़ करेंगे. तो जितने भी हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो क्या सारे के सारे कैसे प्रोनाउंस है, बट उसमें क्या लगा हुआ था, एंडिंग किसके साथ हुई हुई थी, सेल्फ और सेल्फ्स के साथ. तो दे आर इधर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो ये जो है कुछ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस है और कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हमने इन द ब्लैंक्स में यूज़ किए हैं. यानी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है 1 2 3 5, वी हैव यूज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस. स्टेटमेंट है 1 2 3 जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए ना यहाँ पर, उसमें जो हमने यूज़ किए हैं वो है नंबर जैसे यहाँ पर है माई सेल्फ. ठीक है, नंबर 2 पे दिया है देम सेल्फ. ठीक है, नंबर 3 पे दिया गया है आर सेल्फ, और जो ऊपर दिया गया हिम सेल्फ. तो ये जो हमने वर्ड प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. वाइल अभी कह रहे हैं वाइल इन सेंटेंस फोर्थ, द प्रोनाउन इटसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और जो हमने फोर्थ में यूज़ किया है इटसेल्फ, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अभी पता कैसे लगेगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस होते क्या है, वो मैं भी बताऊंगी आपको. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैव द सेम फॉर्म. दोनों की क्या होती है, सेम ही फॉर्म होती है, एक फॉर्म की होते हैं. ठीक है, द
Following pronouns can be used either on emphasizing pronoun और रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ पर जो भी जितने भी दिए गए हैं ये दोनों ही है माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, आर सेल्फ है, योर सेल्फ से इट सेल्फ है या देम सेल्फ है, तो ये दोनों में ही एम्फेसाइज होंगे और रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक ही फॉर्म, इन्होंने बोला कि एक ही फॉर्म होती है इनकी, तो बस आपको देखना है जो आई है वो किस में होता है। मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पर माई सेल्फ में। ठीक है, योर सेल्फ में होगा, सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ही हिम सेल्फ में है, शी हर सेल्फ में है, और प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर का आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स प्लूरल में जब बहुत लोगों की बात करेंगे, इट का इट सेल्फ सिंपल आ गया दोबारा से। ठीक है, मतलब आपका प्लूरल में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है। दे का देम सेल्फ होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे हमारे एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउंस हैं। पर अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली, इसको ध्यान से समझना है इसको। अ प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसाइज, ये बोल रहे हैं एक प्रोनाउन जो कन्वे करता है एम्फेसाइज, यानी कि एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर वो प्रोनाउन जो प्रभाव डाल रहा है सेंटेंस के अंदर, जोर दे रहा है, प्रेशर कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह के प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर, तो पूरे सेंटेंस के अंदर आपको पता लग रहा है जो है किस बात पर जो है प्रेशर दिया गया है, माई सेल्फ के ऊपर। तो ये क्या है, किस तरह का प्रोनाउन है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। यू योर सेल्फ आस्क फॉर दिस ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस में जो है योर सेल्फ जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, तो किस बात पे ज़्यादा प्रेशर दिया गया है, एम्फेसाइज का मतलब होता है फोर्स करना, प्रेशर डालना। तो पूरे सेंटेंस में किस पे प्रेशर किया गया है, योर सेल्फ के ऊपर। तो योर सेल्फ आस्क फॉर द ट्रांसफ़र। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2, व्हेन प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ एक्सेट्रा। जैसे मैंने बताया था जितनी भी प्रोनाउंस होते हैं, चाहे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, आर सेल्फ है, योर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्फ है, दोनों में यूज़ होते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में भी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी। तो जैसे बोल रहे हैं कि व्हेन, जब हम प्रोनाउंस लाइक जो होते हैं माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हर सेल्फ है एक्सेट्रा आर यूज्ड एज द रिसीवर्स ऑफ एन एक्शंस, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। जो कि एक्शन के पर ही जो रिसीव किए जाते हैं, मीन्स जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही उसका इम्पैक्ट आता है, मतलब एक्शन, जो एक्शन है वो पूरा प्रभाव किस पे डाल रहा है, सब्जेक्ट पे डाल रहा है। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं आपको बता देती हूँ क्लियर करने के लिए, हमें पता है एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है ना, फिर हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट होता है। अब सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, आई, शी, ही, इट। ठीक है, तो ये क्या है, आर, तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम वर्ब यूज़ करते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ भी करते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं, सिंपल सी बात दिमाग में रखने की, जो भी सब्जेक्ट है उसी पर उसका एक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, किसको, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा एक्शन, तो वो क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपके, जो माई सेल्फ है, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट, जो प्रभाव आ रहा है किसके ऊपर आ रहा है, एक्शन, तो किसके ऊपर आ रहा है, आई के ऊपर आ रहा है। एक्शन किसके ऊपर आ रहा है, आई के ऊपर। वो अपने आप के बारे में बोल रहा है, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट। तो सब्जेक्ट के ऊपर ही क्या आ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ रहा है पूरे सेंटेंस में, जब हम प्रोनाउन यूज़ करें। जब प्रोनाउन का जो इम्पैक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आएगा, सिंपल सी बात है। प्रोनाउन का जो भी सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन हम यूज़ हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, तो वो क्या हो गया, उस तरह के प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। लाइक शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ बिफोर द कमिटी, तो शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ। आप देख रहे हैं कि जो हर सेल्फ है हमारा जो प्रोनाउन है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट जो ये आपका यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, तो यानी कि मतलब रिफ्लेक्शन,
उसका रिफ्लेक्शन प्रभाव यानी कि उसका एक्शन किसके ऊपर ही आ रहा है, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या, मैंने अभी बताया कि ही शी इट, सेंटेंस के अंदर जो भी होगा वो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर हमारी वर्ब्स होती हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास शी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के ऊपर ही इसका जो है रिफ्लेक्शन आ रहा है शी के ऊपर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सेंटेंस के अंदर, जिसका जो रिफ्लेक्शन है सब्जेक्ट के ऊपर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। हम एक एक्टिविटी कर लेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। वर्कशीट दी गई है, यहाँ पर लिखा है वर्कशीट 2, वर्क विद योर पार्टनर यूजिंग द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट यू जस्ट रीड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर, मैंने फिल कर दिया, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, यहाँ से आप उतार लेंगे। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम अभी पढ़ के हटेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उसका जिसका रिफ्लेक्शन क्या होता है सब्जेक्ट के ऊपर आता है। तो उस तरह के जो भी प्रोनाउंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझने, तो आपको पता लग जाएगा कि द मनी प्लांट रैप्स डैश अराउंड द ट्रंक। तो हमें पता है मनी प्लांट क्या है, प्लांट है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट। तो हमें यहाँ पर किसमें लिखना है, इट सेल्फ। ठीक है, तो हमें इट सेल्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, आप देख रहे हैं सेंटेंस के ऊपर कि रिफ्लेक्शन किसके ऊपर ही आ रहा है इसका, कि उसने अपने आप को रैप कर दिया ट्रंक में। तो किसने किया, मनी प्लांट ने किया। तो रिफ्लेक्शन किसके ऊपर आ रहा है, मतलब एक्शन किसके ऊपर आ रहा है, प्लांट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। ऐसे ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर ही का क्या होगा, हिमसेल्फ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कभी किया जा रहा है ही के ऊपर ही, आप देख रहे हैं कि ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू मी, कि वो अपने आप को ही इंट्रोड्यूस करवाया मुझसे। तो किस पे जा रहा है, रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, ही को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब एक्शन किस पे जा रहा है, ही के ऊपर। जैसे सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, सब्जेक्ट ने क्या किया, अपने आप को ही इंट्रोड्यूस करवाया मुझसे टू मी। तो यहाँ पर क्या है, ये हिमसेल्फ भी क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। तो आपको होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे आप लिख देंगे यहाँ पर बिहेव योर सेल्फ और यू विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर यू का रिफ्लेक्शन किसके लिए, तुमको ही, तुम्हारे बारे में बात, उसी इंसान के बारे में बात हो रही है, योर सेल्फ। तो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है योर सेल्फ यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर, माई सेल्फ का इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, आई के ऊपर ही आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, माई सेल्फ, आई को कर रहा है कि आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप हर सेल्फ कर देंगे, शी का क्या होता है हर में, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या लगाना है, सेल्फ लगाना, तो हर सेल्फ हो जाएगा। द डॉग हर्ट इट सेल्फ, अपने आप को ये हर्ट कर रहा है। तो उसका जो ये है, जो भी रिफ्लेक्शन है, जो एक्शन जो हुआ है वो उस डॉग के ऊपर ही जा रहा है कि उसने अपने आप को ही कर दिया। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर आएगा इट सेल्फ। देन ही हिट हिमसेल्फ बिहाइंड अ कर्टन। तो उसने अपने आप को ही छुपाया है किसके पीछे, कर्टन के पीछे। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ वर्ड है उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है या जो भी एक्शन का रिफ्लेक्शन आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, ही के ऊपर ही आ रहा है। So hope you understand what is reflective pronouns and what is emphasizing pronouns. अभी हम नेक्स्ट करेंगे तो उससे पता लग जाएगा आपको। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से उतार लेंगे, इसमें कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता लग जाएगा कि मनी प्लांट के लिए हमें इट सेल्फ लगाना है, ही के लिए हिमसेल्फ लगता है, मैंने से बताया कि यू के लिए योर सेल्फ लगेगा, आई के लिए माई सेल्फ लगेगा, शी के लिए हर सेल्फ लगाते हैं, डॉग के लिए इट सेल्फ है, और ही के लिए हिमसेल्फ है। ये आपको इजीली पर ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउंस है और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, पता कैसे लगेगा कि ये रिफ्लेक्टिव है और ये एम्फेसाइजिंग है। ठीक है, तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो आई विल टेक द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।